कि ये बात क्यों की जा रही है। देखें, अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान ने वहाँ पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें, इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा। कि यार पाकिस्तान ये करवाता है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने 1971 में ये किया, इंडिया हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे साथ उसने बड़े अच्छे रिलेशन किए हुए हैं। हाँ। अब जब इनके ये मामलात सारे हुए हैं तो अब इनको चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान है, जो मैं समझता हूँ क्योंकि अपने हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस चीज़ में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदारान है वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात उन लोगों ने कहना है, वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। आप बांग्लादेश की हिस्ट्री देख लें या पाकिस्तान की देख लें, जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं वो नौजवानों से आते हैं। जिस तरह अब उनके जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनकी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। जिस तरह हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनकी तंजीमें होती हैं, वहाँ पे जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, फिर ऐसा ऐसा फैलता गया। और उनके जो मेन स्टूडेंट्स हैं, आपको याद होगा कि उसने ना बड़ी दिलेरी के साथ गोलियां खाई थी। वो उसको पुलिस वाले फायर करते हैं, वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है। तो वो कुर्बानियों से आता है। जो शेख हसीना के हामी हैं वो बिल्कुल करप्शन ज़्यादा माहौल है। उन्होंने आखिरकार 15 साल हुकूमत की है। मोदी साहब का पहला ये आनर होगा उसमें कि वो आएंगे आपके साउथ एशिया के अंदर पहला लीडर को आएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और डॉक्टर जयशंकर के पास ये एजाज हासिल है उनको कि जो एक तो टेबल के सामने जो पहले बैठे थे साउथ एशिया के पहले बंदा था जो इनाग्रेशन में था, फिर पहले बंदे थे वो जिन्होंने मार्को रूबियो के साथ पहली मुलाकात। आप इससे अंदाजा लगा लें। और 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए। सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में, इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों क्रांति हुई और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। इस बात के बाद वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, जिसको चीफ एडवाइज़र के तौर पर वहाँ पर लगाया गया। और अब इसके बाद जब देखा गया कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा और अमेरिका में भी सरकार बदल गई। दरअसल पहले अमेरिकन सरकार इस सरकार को समर्थन दे रही थी, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस सरकार का समर्थन घट गया। अब यहाँ पर हड़तालबाजी शुरू हो गई और कई सारे महकमों में रोष और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि पुलिस हो या फिर रेलवे, दोनों ही महकमों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष है। ऐसे में रेलवे ने अपनी हड़ताल जारी रख दी है और 1 महीने लंबी हड़ताल जारी रखने का फैसला ले लिया है और बताया कि सरकार या तो उनकी पेंशन दुरुस्त करे, वरना तो वो इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। अब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मोहम्मद यूनुस को अब बांग्लादेश में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे समय में जब बांग्लादेश का हिस्ट्री रहा है कि वहाँ पर अपने ही शासक की बलि चढ़ा दी जाती है, तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने बड़े बड़े सपने बांग्लादेश की जनता को दिखाए और क्रांति की, लेकिन अभी इसी क्रांति उनके गले में पड़ गई है और देखना होगा कि वो इससे निकल पाते हैं या नहीं। अब पाकिस्तान की जनता भी उनके बारे में यह बातें करने लगी है कि वहाँ पर अभी हालात ख़राब है और बांग्लादेश में यूनुस को भी खतरा है। इसी बात को लेकर सारा पाकिस्तान हा हल्ला मचा रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ भी इसने संबंध बनाए थे, क्या पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश की सीमा में रह पाती है या नहीं, ये अभी भविष्य तय करेगा। थोड़े दिनों बाद ट्रंप और मोदी न्यूयॉर्क में मिलेंगे तो उस टाइम बांग्लादेश पर भी बात होगी। दरअसल बांग्लादेश के कारण भारत को भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। इसकी को लेकर सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में चिंता जताई जा रही है कि शेख हसीना दोबारा सरकार में आएगी। दरअसल शेख हसीना के चाहने वालों की बांग्लादेश में कोई कमी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मिलकर इसको नकारते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के अंदर
अंदर शेख हसीना की अच्छी खासी पार्टी है और उसका अच्छा खासा समर्थन भी है। इसी बात को लेकर जब पाकिस्तानी जनता से पाकिस्तानी पत्रकारों ने सवाल जवाब किए तो कुछ जनता जहां मोहम्मद यूनुस के समर्थन में बोलती नजर आई, तो वहीं कुछ जनता ने वहां की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इस दिखावे के कारण ये सरकार बिल्कुल फेल होती नज़र आ रही है। इसी कारण वहाँ पर दंगे फसाद शुरू हो गए हैं और अब उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। रेलवे जो कि मेन वहाँ का साधन है आने जाने का बांग्लादेश का, वो भी ठप पड़ा है और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे समय में मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कि एक टिकाऊ सरकार नहीं है बल्कि पायों पर खड़ी सरकार है, उसकी हालत ख़राब हो गई है। साथ ही अमेरिका ने भी उसको चंदा देना बंद कर दिया है और अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन आ गया है। अगले महीने पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा करेंगे, तब इसका फैसला भी हो जाएगा बांग्लादेश का क्या करना है। दरअसल अमेरिका को भारत ये रिपोर्ट दे चुका है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ भी अपना गठजोड़ बना रहा है। इसी बात को लेकर अमेरिकी सरकार और भारत की सरकार भी सतर्क है। दरअसल इसने मोहम्मद यूनुस ने कुछ पहाड़े के पाकिस्तानी सैनिकों को भी वहाँ बुलाया है, लेकिन सबको पता है कि भारत ने जैसे पहले इसकी दुर्गति की थी 1971 में, फिर ऐसी ही दुर्गति करवाने का उनका इरादा लगता है। इसी बात को लेकर वहाँ पर चर्चा ज़ोरों पर है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में भी ये चर्चा अब विषय बन गई है। सारा मीडिया इस बात को लेकर दोहरा रहा है कि उनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश में शांति आती है या नहीं। अभी तक तो कोई चांस नहीं लगते, क्योंकि ऐसी टेम्परेरी सरकार कुछ नहीं कर पाती और ना ही कुछ दे पाती। अब बांग्लादेश की तो हिस्ट्री रही है कि वहाँ क्रांति के बिगुल हमेशा बजते रहते हैं, तो भला ऐसे में ये सरकार भी कैसे रह सकती है, जबकि इलेक्शन इस सरकार का मुद्दा था जो कि ये करवाने का नाम नहीं ले रही और इलेक्शन को आगे से आगे सरकाती हुई जा रही है। इसी बात को लेकर भी मीडिया इस पर सवाल उठा रहा है कि इसने सरकार बनानी है या खुद ही वहाँ का प्रशासक बनकर रहना है। दरअसल मोहम्मद यूनुस का इतिहास रहा है कि उसने पहले पार्टी भी बनाई थी और बांग्लादेश की सत्ता पे काबिज होना चाहता था और उसने ये कामयाबी पाई भी, लेकिन एक हद तक ही। अब वहाँ पर फिर दोबारा बिगुल बज उठा है। अब देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस का भी हश्र वही होता है जो शेख हसीना वगैरह का हुआ। दरअसल भारत इस चीज़ को तय करेगा कि मोहम्मद यूनुस का क्या होना है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने गलत समय पर गलत कदम उठाकर बांग्लादेश की नीतियों को प्रभावित किया और युवा वर्ग को गुमराह किया है। अब इसी का नतीजा भुगतने के लिए उसको तैयार भी रहना चाहिए। दरअसल भारत इसमें पहले से ही इंटरेस्टेड है और हो भी क्यों ना, उसके चारों तरफ बांग्लादेश के सिर्फ भारत ही है। ऐसे में भला भारत क्यों चाहेगा कि उसकी सीमा असुरक्षित हो या उसके यहाँ कोई अन्य बवाल हो। दरअसल बांग्लादेश जो कि भारत से ही टूटकर बना है, वहाँ पर शुरू से ही ये चीज़ पाई जाती है कि वहाँ हमेशा बगावत का ही सुर उठता है और ऐसा ही अब हो रहा है और अब से पहले भी हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने इसी बगावत का फ़ायदा उठाकर अपने को सत्ता पर काबिज किया, लेकिन अब इसी बगावत के कारण उसको भी जाना होगा। बाकी आप आगे वीडियो में देखें। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब ये जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। आपको देखे ना, इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो
तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, सेव कर रहा है खुद वो को। इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती है, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती है, जहाँ पे उनकी नेशन के फ़ायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो जय शंकर हैं, जय शंकर है, वो वहाँ पे जाते हैं। उसको पता है कि भाई हमने यहाँ से ये काम करना है और हमें फ़ायदा होना है। 15 यूनिस है, मोहम्मद यूनिस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वजीर आजम है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना। और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनिस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएँ और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। मोहम्मद यूनिस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदार शख्स है। उसके जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ही हैं। और जो शेख हसीना के जो हामी हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की जो 90% अवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ ही है। अगर वो उसको लेके आते हैं तो वो उसके साथ हैं। अब उनका जो एहतजाज आजकल शुरू हुआ है, जो मेन एहतजाज है वो उनके रेलवे मुलाजमीन हैं, वो उनके खिलाफ है। उनका ये मुद्दा है कि हमारी जो पेंशन हैं वो बढ़ाई जाएं और जो हमें अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो हमें मिलने चाहिए। और जो मेन एहतजाज हो रहा है उनके जो रेलवे मुलाजमीन वो हड़ताल पे गए हैं। और जो दूसरी खबरें हैं फॉर एग्जांपल उनके हामी वो इतने बाहर नहीं आए, वो इतना नहीं आए। कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है, ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं, चीमा साहब दिमाग का जादू। आपके तो जिन्नात है ना, आप तो चीमा साहब आप दर हकीकत दुख के साथ कहूंगा कि किस तरीके से कौम को लगा दी गई आपकी डेस्टिनेशन और उन्होंने बना दी अफगानिस्तान। भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से बैठे। और इसमें जो और दूसरा आपने इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो चुकी है। $500 बिलियन का स्टारगेट उन्होंने अनाउंस किया है, 500 बिलियन। चीमा साहब 600 मिलियन ने उसका कल पटाखा उड़ा दिया। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है। आपने सुना कैसे पाक मीडिया में यही बातें चल रही है कि बांग्लादेश का क्या होगा। दरअसल होना या नहीं होना वो तो बाद की बात है, लेकिन जैसे हालात अभी हैं इसके अनुसार तो बांग्लादेश सरकार के हालात ख़राब हैं और दिन पर दिन और भी कमज़ोर होती जा रही है। दरअसल बांग्लादेश ने बिना सोचे समझे पंगा लेकर भारत के साथ दुश्मनी ली है। वो भारत जो सब पूरी तरह से बांग्लादेश की मदद करता रहा है, चाहे वो पानी से हो या फिर पैसे से, चारों तरफ से मदद के लिए तैयार रहने वाले भारत को नकार कर बांग्लादेश ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसी बात का रोना रो रहा है पाकिस्तानी मीडिया। उसका कहना है कि बांग्लादेश ने जो भारत के साथ किया है उसके बाद भारत एक्शन ज़रूर लेगा और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात में ही तय हो जाएगी। दरअसल मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का सारी दुनिया में चर्चा है
और अगले महीने होने वाली इस मुलाकात के बाद ही बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे भारत के, ये क्लियर हो जाएगा। दरअसल भारत को में जो सरकार है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता रखा जाए, और वहीं अगर बांग्लादेश भी ऐसे ही करता है और पाकिस्तान की राह पर चलता है तो बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही मजबूर होगी कि कोई भी रिश्ता ना रखा जाए। इसके बाद बांग्लादेश को लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल भारत के बिना बांग्लादेश का एक भी दिन काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। समुद्र के रास्ते वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं, ये तो समय बताएगा। अब भारत ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है और शेख हसीना भारत में ही है। अब भारत इस बात को चाहेगा कि शेख हसीना की सरकार वापस आए और वो इज्जत के साथ बांग्लादेश में जाए। इसके लिए उसने मोहम्मद यूनुस को भी चेता दिया है, और मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि जिस तरह अमेरिका में सरकार चेंज हुई है उसके बाद उसका रहना यहाँ मुश्किल है। ऐसे में भला बांग्लादेश के अंदर हंगामा, ड्रामा और दंगे होने निश्चित ही है, और वही सब हो रहा है। अब अमेरिका ने और भारत ने मिलकर ये तय करना है कि बांग्लादेश में क्या करना है। दरअसल इस मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि बांग्लादेश किस हद तक जा सकता है, किस हद तक नहीं। दरअसल ये तो निश्चित है कि मोहम्मद यूनुस का जाना लगभग तय है, और ये मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही शुरू हो जाएगा, और तुरंत के तुरंत उल्टा काम होना शुरू हो जाएगा। शेख हसीना की वापसी भी बांग्लादेश में हो सकती है। इसी बात को मुद्देनज़र रखते हुए अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। दरअसल अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान आके बैठे। पहले जो सरकार थी वो ये चाहती थी, अमेरिकन सरकार थी, वो ये चाहती थी कि वहाँ पर ऐसा हो कि वो खुद बैठे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। भारत की मर्ज़ी के बगैर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर सारी दुनिया अचंभित तौर पर देख रही है कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। अब मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद ये सब तय हो जाएगा, और जल्दी ही इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसका पता भी चल जाएगा कि बांग्लादेश का क्या बनने वाला है और मोहम्मद यूनुस का क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।